कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण नंबर 3 है। 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो देखो फिगर इसका बनाए हुए हैं। चिमनी कौन सी है? हमने चिमनी ए बी को मान रखे हैं, तो ए बी की हाइट हमें ज्ञात करनी है। मतलब चिमनी पूरा ए बी है और 1.5 मीटर लंबा समतल जमीन पे खड़ा होकर के चिमनी के शिखर बिंदु को देखता था। तो शिखर बिंदु कौन होगा? ए होगा। आधार बिंदु बी होगा। लड़के की हाइट कितनी थी? 1.5 मीटर थी। और जब ये अपने आंखों से इसके शिखर बिंदु को देख रहा था तो क्षैतिज के साथ मिलकर के कितने अंश का कोण बनाता था? 45 अंश का कोण बनाता था। जितनी हाइट लड़के की यहाँ पे डी से लेकर के सी तक है, सेम उतनी हाइट ए से लेकर के बी तक भी हो गई। तो 1.5 ये मीटर है, ये भी हमारा कितना होगा? 1.5 मीटर ही होगा। और चिमनी और लड़के के बीच की दूरी टोटल कितनी थी? 28.5 मीटर था। तो हमें बोला है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो ए से लेकर के बी तक चिमनी की हाइट होगी। अगर मुझे ए से लेकर के ई तक एच का मान पता हो जाएगा, उसी में 1.5 और ऐड कर देंगे तो ए बी का मान पता चल जाएगा। ए बी क्या चीज़ है? हमारा चिमनी है। यहाँ पे लिखे हैं चिमनी की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। जो कुछ क्वेश्चन में दिया था मैंने यहाँ पे नोट किया हूँ। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। ये त्रिभुज लेंगे। 45 अंश किस त्रिभुज में बना है? ए डी ई में। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में थीटा बराबर है 45 अंश। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? कौन सा अनुपात लगाएंगे? देखो अगर ये सी से लेकर के बी तक 28 है तो सेम यहाँ से लेकर भी 28 ही होगा। मतलब डी से लेकर के सी तक। अब इसमें हम वही अनुपात लगाएंगे जो जो हमें अनुपात दिया हुआ है। जैसे कर्ण का कोई मतलब ही नहीं है, ना तो कर्ण हमें मान दिया है, ना तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। हमें ए से लेकर के ई तक चाहिए एच का मान, और आधार दिया है 28.5। तो जिस अनुपात में लंब बटे आधार या आधार बटे लंब आता होगा वही अनुपात लगाएंगे। तो tan थीटा में आता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे 45, tan 45 इज इक्वल टू लंब। इसमें लंब कौन है? एच है। तो एच अपान आधार की वैल्यू है 28.5। tan 45 का मान होता है 1। तो 1 इज इक्वल टू एच अपान 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 28.5 मीटर। मतलब ई से लेकर के ए तक की हाइट कितनी आ गई? 28.5। लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई पता करना है। अब मीनार की ऊंचाई में इसी में ई से लेकर के बी तक के मान को ऊंचाई में जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई। मीनार कहाँ से कहाँ तक था? ए से लेकर के बी तक था। तो ए बी में दो पार्ट है, ए से लेकर के ई तक और ई से लेकर के बी तक। मतलब ए ई प्लस ई बी। ए से लेकर के ई तक के मान कितना है? एच, और एच का मान 28.5 प्लस ई बी का मान है 1.5। दोनों को ऐड कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू 5, मतलब 28 से 29 और एक 30 हो जाएगा। मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी थी? 30 मीटर था। ये हो गया आंसर।